राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में विराजित छत्तीसगढ़ की आराध्य माता मां बमलेश्वरी देवी के दरबार में इन 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की गई। तो वहीं नवमी पर कल देर शाम तक भक्तों द्वारा माता के दरबार में प्रज्वलित किए गए आस्था के ज्योत का विसर्जन भी भव्य रूप से किया गया। नीचे स्थित छोटी मां बमलेश्वरी मंदिर में प्रज्वलित 841 ज्योत कलश का विसर्जन भव्य रूप से यात्रा निकालकर प्राचीन महावीर मंदिर तालाब में किया गया। इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे हुए थे, जहां देर रात तक ज्योत विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहा। 9 दिन माता की सेवा करने के बाद आज विसर्जन का दिवस। मैं माता से कामना करता हूं कि सबकी उज्जवल भविष्य की कामना, सभी हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, ये माता से हम लोग आज कामना करते हैं। माँ बमलेश्वरी देवी की जय। जैसा कि ये 9 दिनों का पर्व, महापर्व आज ज्योति विसर्जन के साथ बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पूरे कार्यकर्ताओं और जितने भी दर्शनार्थी हैं उनका उत्साह देखते ही बनता था। और सबसे पहले देवी जी की पूजा अर्चना कर माई ज्योत की पूजा की गई और कतारबद्ध तरीके से महावीर मंदिर इन ज्योति कलशों को ले जाया गया। और इस तरह से कार्यकर्ताओं की व्यवस्था थी कि माँ की ज्योति उनकी आंखों से बरोबर बनी रहे और बहुत सुंदर ढंग से और अनुपम नज़ारा था। इस तरह ये नवरात्र कार्य संपन्न हुआ। माता की सेवा में आरती करने हेतु ढोल नगाड़े के साथ थाना तिल्दा नेवरा पुलिस द्वारा जोता पेट्रोल पंप से गबन कर भागे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम जोता के पेट्रोल पंप में काम करने वाला मुंशी विजय सिंह, जो कि निवासी हरियाणा का है, जो करीब 20 वर्ष से पेट्रोल पंप में काम करता था। हिसाब किताब का सारा लेखा जोखा वो अपने पास रखता था, रकम को भी वो अपने पास सुरक्षित रखता था। लेकिन 5 लाख एकत्र हो जाने पर वह बैंक में खाते में जमा कर देता था। जो कुल रकम थी 6,08,000 रुपए लेकर वह फरवरी माह में फरार हो गया था, जिसके तहत धारा 408 भावदी के तहत उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के कब्जे से 50,000 रुपए नकदी जब्त किया गया और बाकी रुपयों को जुआ में हार जाने की बात आरोपी द्वारा कही जा रही है। आज हमने अलग अलग 2 मामले के आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। पहला तो ये कि 13/2/2023 फरवरी माह में एक अपराध पंजीकृत हुआ था, जो जोता पेट्रोल पंप है, वहाँ का अजीर वजीर सिंह ने हरियाणा निवासी है, जिनका पेट्रोल पंप जोता पे है। वहाँ के एक मुंशी का काम करता था, जिनके पास पूरे पैसे का हिसाब किताब रहता था, जिन्होंने 6,08,000 रुपए लेकर के भाग गया था। उनको गिरफ्तार किया गया है। और एक दूसरी घटना है तिल्दा नेवरा के पास एक शराब भट्टी में राजेंद्र यादव के द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया था कि राजेश्वर निषाद और उर्फ सोनू निषाद जिसको बनाया है, उन्होंने उसको पैसे उसके जो रखे थे जेब में करीब 600 रुपये उनको छीन लिया और उनके साथ मारपीट किया, उनके लड़के के साथ मारपीट किया। उसमें भी अपने अपराध पंजीबद्ध किया 394 का। उनको भी हमने गिरफ्तार कर आज जेल भेजा है। थाना तिल्दा नेवरा पुलिस द्वारा जोता पेट्रोल पंप से गबन कर भागे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम जोता के पेट्रोल पंप में काम करने वाला मुंशी विजय सिंह, जो कि निवासी हरियाणा का है, जो करीब 20 वर्ष से पेट्रोल पंप में काम करता था। हिसाब किताब का सारा लेखा जोखा वो अपने पास रखता था, रकम को भी वो अपने पास सुरक्षित रखता था। लेकिन 5 लाख एकत्र हो जाने पर वह बैंक में खाते में जमा कर देता था। जो कुल रकम थी 6,08,000 रुपए लेकर वह फरवरी माह में फरार हो गया था, जिसके तहत धारा 408 भावदी के तहत उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के कब्जे से 50,000 रुपए नकदी जब्त किया गया और बाकी रुपयों को जुआ में हार जाने की बात आरोपी द्वारा कही जा रही है। आज हमने अलग अलग 2 मामले के आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। पहला तो ये कि 13/2/2023 फरवरी माह में एक अपराध पंजीकृत हुआ था, जो जोता पेट्रोल पंप है, वहाँ का अजीर वजीर सिंह ने हरियाणा निवासी है, जिनका पेट्रोल पंप जोता पे है। वहाँ के एक मुंशी का काम करता था,
जिनके पास पूरे पैसे का हिसाब किताब रहता था, जिन्होंने 6,08,000 रुपये लेकर के भाग गया था, उनको गिरफ्तार किया गया है। और एक दूसरी घटना है तिल्दा नेवरा के पास एक शराब भट्टी में राजेंद्र यादव के द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया था कि राजेश्वर निषाद और उर्फ सोनू निषाद जिसको बनाया, उन्होंने उसको पैसे उसके जो रखे थे जेब में करीब 600 रुपये उनको छीन लिया और उनके साथ मारपीट किया, उनके लड़के के साथ मारपीट किया। उसमें भी अपने अपराध पंजीबद्ध किया 394 का, उनको भी हमने गिरफ्तार कर आज जेल भेजा है। जिले में एक पूर्व माध्यमिक स्कूल के प्रधान पाठक शिक्षक को कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शिक्षक द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें और अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि शिक्षक द्वारा स्कूल की छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करना और अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करना, यह बात सामने आई है। फिलहाल शिक्षक के खिलाफ जो है छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिक्षक को खंड शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया था। भानु प्रतापपुर के कच्चे चौकी में प्रधान पाठक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। आपको बता दें कि महिला सेल प्रभारी शशिकला उइके ने बताया कि 5 मार्च को मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी शिक्षक फरार हो गया था। पूरे मामले में महिला एवं बाल विकास की टीम के साथ पुलिस ने बच्चों का कथन लिया, जिसके आधार पर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। कच्चे थाना क्षेत्र अंतर्गत भैंसा कन्हार गांव के प्राथमिक स्कूल से ये शिकायत दर्ज की गई थी कि वहाँ के जो हेडमास्टर हैं वो बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और इसी शिकायत के बेस पे एक जांच दल गठित की गई थी प्रशासन के द्वारा। जांच दल की जो शिकायत की जो जांच हुई है उसमें शिकायत को सही बताया गया है और इसी के बेस पे FIR दर्ज किया गया था चौकी में और जो आरोपी हेडमास्टर है मनमहल कुंजाम उनको रिमांड में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी का पर्व ग्राम कुंडेल में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान राम की विशाल प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान राम की शोभा यात्रा जिस मार्ग से गुजरा वहां पर आरती सजाए गए, भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना भी किए गए। तो वहीं पूरे गांव जो है भगवान श्री राम की जय जयकारों से गूंज उठा। रामनवमी का पर्व जो है मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी किए गए थे। पूरे ग्राम कुंडेल को भगवा ध्वज तोरण पताकों से सजाया गया था। विशाल शोभा यात्रा शाम 3 बजे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर निकाली गई, जो पूरे ग्राम के सभी मोहल्ले से जुड़ते हुए हनुमान मंदिर में समापन हुए। चैत नवरात्र के नवमी तिथि के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव का यह कार्यक्रम आज कुंडेल के युवा मित्रों द्वारा आयोजित किया गया है और भव्य रैली एक शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है। बहुत ही दुखद विषय ये आया था कि हमारे बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता भाई प्रकाश चक्रधारी जो इस कार्यक्रम की तैयारी में थे, उनका अचानक ही असमय दुर्घटना में मृत्यु हुए। उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यात्रा उनके साथियों ने, सारे युवा कार्यकर्ताओं ने, सारे युवा मित्रों ने, कुंडेल के सभी साथियों ने एकजुट होकर एक अच्छा धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश देते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह उत्सव मना रहे हैं। इसका हम सभी बधाई देते हैं और साथ ही साथ हमारे मित्र और भाई प्रकाश चक्रधारी को सादर श्रद्धांजलि स्वरूप यह रैली समर्पित करते हैं। आज रामनवमी का पर्व है। हम सब जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसी तारतम्य में आज यहाँ पर कुंडेल में राम जन्म के अवसर पर शोभा यात्रा निकाला गया है और हमारा जो यहाँ के युवा साथी प्रकाश चक्रधारी जी थे, जिनका विगत दिनों एक्सीडेंट में दुखद निधन हो गया है, आज उनको श्रद्धांजलि स्वरूप भी यहाँ राम जन्म के जो अवसर पर जो रैली शोभा यात्रा निकला है उनको समर्पित भी करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। आज ग्राम कुंडेल के ऊर्जावान युवा साथियों द्वारा जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को शोभा यात्रा के रूप में पूरे ग्राम का भ्रमण कर रहे हैं। मैं कहता हूं यहाँ के ऊर्जावान युवा साथी भाई प्रकाश चक्रधारी जी, जिसका विगत दिनों सड़क दुर्घटना में जो निधन हो चुका था, उसकी स्मृति में उसके पूरे मित्रगण, पूरे ग्रामवासी एक साथ एकजुट होकर भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव भव्य शोभा यात्रा के साथ में निकाल रहे हैं। भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं, हम सबके देव है, हम सबके रग रग में बसने वाला है, हम सबके हृदय में बसने वाला है। ये रामनवमी के उत्सव में आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव मनाथन और साथ ही साथ
वो हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा है। ओकर जन्म उत्सव आज चैत नवमी के पावन अवसर पर हमारे भारत देश के शान और भारत की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म जयंती पूरे देश के हर एक स्थान पर आज शोभा यात्रा निकले। वही परिप्रेक्ष्य में कुंडेल ग्राम में भी भव्य शोभा यात्रा भगवान राम। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ग्राम हसदा के महाअष्टमी में शामिल हुए। विदित हो कि जिला बेमेतरा ब्लॉक बेरला के अंतर्गत चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व में 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 8वां दिन महाअष्टमी को वैदिक रीति के अनुसार मुख्य आचार्य पूज्य तरुण शास्त्री द्वारा विश्व कल्याणार्थ के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों से हवन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा ने मां के दर्शन हेतु मंदिर पहुंचकर दर्शन पश्चात मां का आशीर्वाद प्राप्त किए। साथ ही पवित्र यज्ञ की परिक्रमा की। परिक्रमा पूर्ण के पश्चात उन्होंने मंदिर में ज्योति कलश भवन निर्माण हेतु 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की, जिसके लिए मंदिर समिति के साथ समस्त ग्रामवासी ने विधायक आशीष छाबड़ा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंदिर समिति के सभी सदस्य, ग्रामीण एवं आसपास के क्षेत्र से आए हुए भक्तजनों की भारी संख्या में उपस्थिति दिखी। जय काल रात्रि माता, धन वैभव समृद्धि, धन वैभव समृद्धि, तुम सबकी दाता। जय काल रात्रि माता। बेमेतरा जिले के ग्राम हसदा में हुआ 11,000 पार्थिव शिवलिंगों का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान विश्वनाथ के तर्ज पर अभिषेक। विदित हो कि चैत्र महीना से 9 संवत्सर प्रारंभ हो जाता है तथा पूरे विश्व में चैत्र नवरात्रि पर मां की आराधना की जाती है। ऐसे पावन अवसर पर जिला बेमेतरा तहसील बेरला के अंतर्गत आने वाले ग्राम हसदा एक ऐसा गांव है जहां निरंतर सनातन धर्म के अनुरूप विविध कार्यक्रम का आयोजन होते आया है तथा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्रि के अवसर पर शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन आसपास व अन्य जिलों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, जहां मां कात्यायनी के स्वरूप के साथ भगवान शिव की 11,000 पार्थिव शिवलिंगों का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान विश्वनाथ के तर्ज पर अभिषेक किया गया तथा काशी बनारस के आचार्यों के साथ पहुंचे हुए पूजनीय आचार्य ज्योतिषविद पंडित तरुण शास्त्री के वैदिक रीति ने समस्त भक्त जनों को आकर्षित किया है। बता दें कि यहां प्रतिदिन भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। महामाया समिति अध्यक्ष भगवती परगनिया ने बताया कि प्रति दिवस देवी भागवत की कथा का श्रवण पान करने भक्तजन पहुंचकर भारी संख्या में कर रहे हैं तथा संध्याकालीन गंगा आरती के तर्ज में मां भवानी की आरती होती है, जो कि बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक भक्तिमय वातावरण निर्मित करता है, जहां मां भवानी के साक्षात दर्शन की अनुभूति भक्त रोज कर रहे हैं। कार्यक्रम में समिति के समस्त सदस्य व ग्रामवासी का भरपूर सहयोग मिल रहा है।